अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस रहनुमा ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा ख़त्म होते ही इंतखाबात मुनक्किद होने चाहिए। वो आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम और दिवसर में पार्टी कारकुनान के साथ खिताब कर रहे थे। इस मौके पर हालिया शहरियों की हलाकतों के बारे में बात करते हुए ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि फोर्सेस को आबादी वाले इलाकों में तसादम के दौरान एहतियात बरतनी चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ तो अगले 4 महीने में तो मौसम है ही नहीं इलेक्शन। अगर डिलिमिटेशन भी हुई होती, वो चाहते भी तो हम नहीं कहते। तो सर सड़क पे इनकाउंटर क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च बल्कि 5 महीने, 4 महीने और धक्का और में इलेक्शन ही हुई। तो इसलिए गवर्नमेंट को, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा कि इस विंटर में या आपको जो करना है, हम तो पहली ऑल पार्टी मीटिंग में हम सब ने बताया था कि पहले स्टेटहुड दे दो और फिर डिलिमिटेशन। लेकिन उसको सरकार ने माना नहीं। लेकिन हम इनको कहते हैं कि ये दिसंबर, जनवरी में फरवरी तक आप डिलिमिटेशन का चक्कर खत्म कर दो और ताकि अगले अप्रैल में जो ही ठंड खत्म हो जाए इलेक्शन का। स्टेट का दर्जा देने के लिए आपने कहा कि उसके लिए जान भी देनी पड़े, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल देने। उसमें थोड़ा सा सर आप खुल के बताइए। सरकार, ये हमारी स्टेट, हमारी पहचान खत्म होगी और इसमें स्टेटहुड के लिए कोई लड़ाई नहीं है। जम्मू का हिंदू भाई भी, सिख भाई भी, कश्मीर का मुसलमान कश्मीरी पंडित भाई भी स्टेटहुड मांगता है। मैं उसमें ये कह चुका हूँ कि मिलिटेंट के साथ एनकाउंटर बहुत अच्छी बात है कि हमारे फोर्सेस उसमें एक्टिव है, लेकिन उनको सिविलियन एरियाज में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए कि कोई सिविलियन एरिया में कोई सिविलियन जख्मी ना हो और मरने का तो सवाल नहीं। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज गुल रामबन में एक जलसे के दौरान पार्टी कारकुनान से खिताब किया। याद रहे कि उमर अब्दुल्ला वादी चिनाब के 8 रोज़ा दौरे के लिए गुज़श्ता शाम देर गए बानिहाल पहुँचे, जहाँ पार्टी कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आमिर मागरे की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। बड़ी बदकिस्मती की बात है सर। आपने एहतजाज इस तरह के हालात ना, ये किसी को भी काबिल कबूल है। हम चाहते हैं उनके वालिद साहब के हवाले जो है की जानी चाहिए। क्या सर आप इसको लेकर एहतजाज पे बैठेंगे? क्योंकि पहले आप जब बैठे तो उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से ही सिविलियन डेड बॉडी कश्मीर में वापस मिली थी। मैं वो क्रेडिट तो मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ हम इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। सर नेशनल मरकजी हुकूमत तो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। आपको ये सवाल यहाँ की इंतज़ामिया से करनी चाहिए कि क्या वो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। मुझे डर इस बात का है कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन की बात करते हैं, उस इलेक्शन को सैबोटाज करने वाले यहाँ की इंतज़ामिया है, जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ इतने सारे बेताज बादशाह बैठे हुए हैं जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पावर जो है दोबारा लोगों को ट्रांसफ़र हो। आप देख पंचायतों के साथ उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कराए, बॉडियाँ बनाई, लेकिन जो पावर्स इनको ट्रांसफ़र होने थे वो किए नहीं। क्योंकि यहाँ सेक्रेटेरिएट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि सारा पावर सेंट्रलाइज तरीके से उनके पास हो। तो मुझे अब देखना पड़ेगा कि पलटा किसका भारी है, वज़ीर आज़म साहब का कि यहाँ की इंतज़ामिया का। अगर पलटा वज़ीर आज़म साहब का भारी है तो इंशाल्लाह फिर मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर यहाँ की इंतज़ामिया का पलटा ज़्यादा भारी रहा तो फिर इलेक्शन होंगे नहीं। जब होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मामलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में कोरोना मुखालिफ वैक्सीन और दीगर अद्वियात की नकलो हमल के लिए ड्रोन्स की खिदमत लेने का आगाज़ किया। याद रहे कि वज़ीर मौसूफ ने कुछ ही रोज़ कबल इस पेशरफ्त का ऐलान किया था। इस अमल से अब कोविड वैक्सीन और दीगर अद्वियात की नकलो हमल में काफ़ी बेहतरी होगी। ने पहले भी कहा कि आधुनिक भारत के आधुनिक विज्ञान का आधुनिक यंत्र ड्रोन आज एक नया अवतार ग्रहण कर रहा है और हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है
कि भारत में जन्मा ये ड्रोन बंगलौर में जिसका निर्माण हुआ आज से कोविड वॉरियर कहलाएगा। और मोदी जी ने जिस वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था, जो देखते ही देखते जन अभियान में परिवर्तित हो गया, और उसके उपरांत जब 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित हुआ तो मोदी जी ने हमारे आगे लक्ष्य रखा हर घर दस्तक। और हर घर दस्तक में हर नागरिक ने अपनी अपने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य योगदान दिया है। आज से कोविड वॉरियर के रूप में ये ड्रोन भी उन घरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेगा जहां वाहन नहीं पहुंचते, जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, और ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये सीमावर्ती क्षेत्र है। आज हमारा ये पहला ट्रायल भी सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहा है। सीनियर कांग्रेस लीडर साबिक वज़ीर ख़जाना और जम्मू कश्मीर के साबिक रुकन पार्लियामान आजहानी गिरधारी लाल डोगरा की 34वीं बरसी पर आज उन्हें शानदार अल्फाज में याद किया गया। डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से गिरधारी लाल डोगरा चौक जम्मू में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने उनकी तस्वीर पर फूल और हार चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आलमी वबा कोरोना वायरस के यौमिया मस्बत मामलात में इजाफे के सबब अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वहीं इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वज़ह किए गए रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की जा रही है। याद रहे कि ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 174 मस्बत मामलात दर्ज किए गए हैं, जबकि 4 अफराद की मौत हुई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मांग की कि कोरोना वायरस के मुतासरा अफराद के हक में मुआवजा वागुजार किया जाए। जिनके बाल बच्चे यतीम हो गए और उनके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में जो कांग्रेस सरकारों ने ऑफर दिया, जहाँ जहाँ कांग्रेस की कोलिशन सरकारें जैसे महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, वहाँ पर भी, तमिलनाडु में है, वहाँ पर भी कांग्रेस समर्थन से जो सरकार है, वहाँ पर भी हमने वहाँ की सरकारों को तैयार किया कि वो भी 1-1 लाख रुपए उनके मृत्यु हुए लोगों को वो स्टेट से दे। अगर कांग्रेस डायरेक्टली जहाँ हुकूमत में वहाँ कर रही है, जहाँ कोलिशन में वहाँ कर रही है, तो हमारी आज की डिमांड आपके माध्यम से हमारे प्रदेश जम्मू कश्मीर, चाहे यूटी का हो, ज़बान से तो भी प्रदेश ही निकलता है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम सब लोगों की तरफ से कांग्रेस पार्टी की सी ये डिमांड है, जो राहुल गांधी जी ने एक सुझाव सामने रखा है, उस सुझाव पर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी अमल करना चाहिए। अब चूंकि यहाँ हमारी सरकार नहीं है, हम नहीं कह सकते कि 1 लाख रुपए हम देंगे, तो ये तो साझा सरकार है, ये तो गवर्नर राज है, यहाँ तो न किसी पार्टी का राज है तो न किसी का नहीं है। तो ऐसे में हमारी ज़ोरदार डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में जिनकी कोविड-19 के ज़रिए डेथ हुई, उसकी वजह डेथ हुई, अस्पतालों में हुई, रास्ते में हुई, स्टेट से बाहर हुई, स्टेट के अंदर हुई, घर में हुई, जिस किसी को भी इस ज़ात में आकर की डेथ हुई, उनके लिए हमारी पुरजोर डिमांड है कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कई ममालिक में पाए जाने के बाद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतें मुतहर्रिक हुई हैं। इस सिलसिले में महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड वगैरह रियासतों की जानिब से एहतियाती इकदाम भी लिए गए हैं। इधर वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में आए रोज़ कमी दर्ज हो रही है। दिन में अगरचे मौसम कदरे बेहतर होता है, ताहम सुबह और शाम के औकात शदीद ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस के मुताबिक वादी में 4 और 5 दिसंबर को हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से आज श्रीनगर में ईट हेल्दी लिव हेल्दी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस दौरान लोगों में सही ग़िज़ा खाने की जानकारी आम की गई। इस मौके पर एक वाक़ाथान का भी एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा वाक़ाथान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेहरू पार्क से शुरू होने वाले इस मार्च में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग और स्टूडेंट्स हमारे एक ही बैनर के तले आए हैं और इन्होंने इसका मकसद ये है कि
लोगों के जो फूड हैबिट्स हैं उनको हेल्दी लिविंग की तरफ ले जाया जाए। आपने देखा होगा कि अक्सर डायबिटिक प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर कहा जाता है कि लो शुगर की तरफ जाएं, लो साल्ट की तरफ मूव करें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ज़ुबान का स्वाद है उसमें और जो हमारा स्टमक है, इन दोनों के बीच में बहुत मिसमैच है। स्टमक शायद कुछ और चाहता है और ज़ुबान कुछ और चाहती है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए जो ईट हेल्दी लिव हेल्दी मूवमेंट है, इसमें फूड ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारा इसमें सरे फरिस्त है और ये एक किस्म की मूवमेंट है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।